जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपके रिलेशनशिप का इमीडिएट फ्यूचर क्या है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हैं, चाहे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, चाहे आप भाई बहन हैं, चाहे आपके कलीग हैं, फ्रेंड्स हैं, कोई भी है, किसी के बारे में भी आप जानना चाहते हैं तो ये रीडिंग आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और गाइस, ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट हो। तो जिसके साथ जहाँ तक रेजोनेट हो इसको रखिए, ना हो तो उसको जाने दीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए देखते हैं इमीडिएट फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप। ठीक है, तो 3 बार अपना नाम लीजिए, 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं। एंजल से प्रेयर कीजिए ताकि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। इमीडिएट फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, क्या है आपके रिलेशनशिप का इमीडिएट फ्यूचर? इमीडिएट फ्यूचर क्या है आपके रिलेशनशिप का? हाई प्रेस्टस, reunion, wow, magician, 4 of Pentacles, चलिए ले लेते हैं, ये कार्ड्स गिरे हैं अपने आप से तो। और बॉटम ऑफ द डेक से आ रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो गाइज यहाँ पे इमीडिएट फ्यूचर आपके रिलेशनशिप का क्या है? तो इमीडिएट फ्यूचर आपके रिलेशनशिप का मुझे काफ़ी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैजिशियन की एनर्जी है, हाई प्रेस्टेस की एनर्जी है, काफ़ी इंट्यूटिव एनर्जी है। तो यहाँ पे हो सकता है कि इस टाइम पे हो सकता है कि आप दोनों की कुछ कहा सुनी हो गई है या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। यहाँ पे थर्ड पार्टी का भी कार्ड आया है, तो हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, या फिर आपके पर्सन की ईगो इतनी ज़्यादा है, या जिसके बारे में भी आप जानना चाह रहे हो उस पर्सन में ईगो बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। ईगो, थर्ड पार्टी ईगो भी होती है, आपको मैं बता दूं कि जिसकी वजह से आप दोनों का कुछ रिश्ता ख़राब हुआ है तो उनकी ईगो भी हो सकती है। तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो डेफिनेटली है जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता कुछ ख़राब हुआ है, कुछ बैलेंस इसमें ख़त्म हुआ है रिश्ते में। बट द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो ये जो भी कार्मिक साइकिल आप दोनों के बीच में आई है, जो भी तनाव आया है, जो भी एक बोलूँ तो सेपरेशन फेस आया है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आई है आप दोनों की, हो सकता है बातचीत इस टाइम पे कम हो रही है या फिर नहीं भी हो रही है। और आप दोनों इस टाइम पे एक दूसरे से हो सकता है रूठे रूठे हो, क्योंकि ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ पे 4 of Pentacles भी दिखा रहा है। तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे सिचुएशन ऐसी ख़राब हुई है, किसी ने अपनी मैनिपुलेशन, किसी ने अपनी साइकिक पावर्स का यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, कोई हाई प्रेस्टिज एनर्जी है तो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन, कहीं ना कहीं साइकिक पावर्स का यहाँ पे यूज़ किया गया है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन के द्वारा, कि हो सकता है कि आपके रिश्ते में टकराव आ जाए, हो सकता है कि आप दोनों सेपरेटेड हो, कहीं उसका कोई फ़ायदा इसके अंदर मुझे थर्ड पार्टी का दिखाई दे रहा है। ठीक है, और मैजिशियन का कार्ड अगेन वही बताता है कि कुछ साइकिक पावर्स का यूज़ हुआ है, राइट, मैनिपुलेशन एनर्जी है।
तो डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसने मैनिपुलेट किया है आपको या आपके पार्टनर को। आपको भी किया हो सकता है, आपके पार्टनर को भी किया हो सकता है, जिसकी वजह से आपके बीच में टकरार आ गए है। मतलब जैसे होता है ना, भड़काऊ एनर्जी का भी यूज़ किया गया है। कुछ ऐसी बातें बोल दी आपको, या फिर आपके पार्टनर को कुछ ऐसी बातें बोल दी जिसकी वजह से आप दोनों में टकराव आ गया, ईगो यहाँ पे आगे ईगो क्लैश हो गई और आप दोनों कहीं ना कहीं सेपरेटेड हो गए। बट हम अब देख रहे हैं, हमने कार्ड्स निकाले हैं कि इमीडिएट फ्यूचर क्या है। देखिए, जो कुछ भी इमीडिएट फ्यूचर है, चाहे थर्ड पार्टी है, चाहे ईगो आपके पार्टनर की है, या कुछ भी ऐसी सिचुएशन बनी है जिसकी वजह से आपके बीच में कोई मन मुटाव आ गया था या कुछ आपके बीच में बातचीत बंद हो गई थी, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये कार्मिक साइकिल ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। द वर्ल्ड का कार्ड है। ज़ोडिक साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास सारे ही ज़ोडिक साइन निकल कर आ गए हैं, तो ये ऑल साइन रीडिंग है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी मोमेंट्स आपकी फैमिली में मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा एक सेलिब्रेशन की एनर्जी आपकी फैमिली में या आपकी लाइफ में मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी ज़्यादा बैलेंस जो बिगड़ गया था, वो बैलेंस आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा था। 6 नंबर की एनर्जी है। 4 6 नंबर आपको ज़्यादा इस टाइम पे दिखाई दे रहा होगा। 66 666 या 4444 नंबर हो सकता है दिखाई दे रहा हो। और इस टाइम पे आपको क्या करने की ज़रूरत, देखिए यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है, ठीक है, उसको तो आप भूल जाइए, उसको आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। एक डिलीट वर्ड ऐसा होता है, डिलीट डिलीट डिलीट। तो जो भी आपकी पास्ट मेमोरीज चाहे ख़राब रही हैं, तो उनको डिलीट कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए। अब आगे आने वाला टाइम आपके रिलेशनशिप के लिए जो इमीडिएट फ्यूचर है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी है, आपकी रीयूनियन की एनर्जी है। काफ़ी ज़्यादा आपने रियलाइजेशन किया है पास्ट टाइम से। हो सकता है आपके अंदर ही कुछ गलतियाँ हों जिसकी ईगो की वजह से आपने अपने पार्टनर के साथ दूरियाँ बना ली हैं, या उनकी कोई गलतियाँ हो सकती हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं रियलाइजेशन ये होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की आपको इस टाइम पे ज़रूरत है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और आने वाले टाइम में आपका और आपके पार्टनर का रीयूनियन यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप दोनों में दोबारा से बातचीत होती हुई दिखाई दे रही है। आपको चूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, या आप अपने पार्टनर को भी चूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि वही आके आपसे बात करें, आप भी जा सकते हो उनसे बात करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप दोनों ही एक दूसरे को अपनी लाइफ में मुझे मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे द सन का कार्ड आया है। काफ़ी अच्छी एनर्जी है, एक्शन ओरिएंटेड है। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। जो कुछ भी ख़राब हो गया है उसको, उस ईगो को, जिस ईगो की वजह से आप दोनों के बीच में दरार आ गई है, कोई भी लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, कुछ भी हुआ है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं, तो अब आपको क्या करना है, आपको एक्शन लेना है। आपको लेना है, और हो सकता है आपके पार्टनर भी आपकी तरफ एक्शन लें। आप जब एक्शन मोड यहाँ पे आ जाएगा, तो सारी जो बीच की गलत फहमियाँ हैं वो आने वाले टाइम में दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके रिश्ते की यहाँ पे नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, और आपका रिश्ता इमीडिएट फ्यूचर में यहाँ पे ग्रोथ की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी रीडिंग है। जो कुछ भी हुआ है, हो सकता है थर्ड पार्टी कोई भी मैनिपुलेटिंग एनर्जी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कोई फीमेल है। तो हो सकता है कि कोई बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी क्रिएट हो गई है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दरार आ गई है। देखिए, मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे क्रिएट होती है, सिर्फ ईगो की वजह से। ना आप उनकी बात को समझ पाए, ना वो आपकी बात को समझ पाए। बट ये आप दोनों के बीच का कहीं ना कहीं कर्मा था, ठीक है। आप दोनों के बीच का कर्मा था, जो अब रिजॉल्व होने का यहाँ पे टाइम आ चुका है। और बहुत जल्द आने वाले आप 1 वीक के अंदर आप अपने रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा चेंज देखोगे। आप दोनों के बीच काफ़ी चीज़ें, एक दिन से लेके एक हफ्ते के बीच में मैं आपको बता सकती हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा चेंज देखोगे अपने रिलेशनशिप में। और आपके बीच में जो भी मनमुटाव था, वो यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ईगो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है आपके रिश्ते में से। ये जो भी ब्लॉकेजेस आ गई थी आपके रिलेशनशिप में, वो यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है जी। इमीडिएट फ्यूचर में चलिए और कार्ड्स देख लेते हैं।
और क्या होने वाला है इमीडिएट फ्यूचर में मेरे व्यूअर्स के और उनके पार्टनर के रिलेशनशिप के लिए, और क्या होने वाला है इमीडिएट फ्यूचर। पैशन, जो एक पैशन ख़त्म हो गया था यहाँ पे आपके रिश्ते में, तो वो पैशन कहीं ना कहीं मुझे वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके रिश्ते में। हार्ट चक्र आपका और आपके पार्टनर का एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगेन 4 नंबर निकल कर आया है, तो कहीं ना कहीं हार्ट चक्र से रिलेटेड आपकी हीलिंग हो सकती है, या फिर आपके अंदर पर्जिंग हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा याद कर सकते हो अपने पार्टनर को, या वो आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम पे मिस कर सकते हैं। आप दोनों को अपने रिलेशनशिप की याद आएगी, आप दोनों को बिताया हुआ पास्ट टाइम याद आएगा। आप दोनों एक दूसरे की कमी को आने वाले इमीडिएट फ्यूचर में आप महसूस करोगे, ठीक है। और ये देखो मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीज़न, तो काफ़ी ज़्यादा आप डिसीज़न लोगे, आप आगे बढ़ोगे और आप आगे बढ़ोगे, और जो भी आपने चॉइसेस ली हैं आप उनकी तरफ आगे बढ़ोगे और अपनी रिलेशनशिप के लिए डिसीज़न लोगे। डिसीज़न क्या लोगे, आपका पैशन जो ख़त्म हो गया था इस रिश्ते में, वो वापस से स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है इमीडिएट फ्यूचर में। और क्या होने वाला है इमीडिएट फ्यूचर में, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। विजडम 5 नंबर का कार्ड है। अगेन बिग हैप्पी चेंजेस आपके रिलेशनशिप में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब अचानक से होगा, अचानक से आप दोनों के दिमाग की घंटी बजेगी, और अचानक से आप दोनों एक दूसरे के सामने आ जाओगे। अचानक से आपको आपके रिलेशनशिप की वैल्यू रियलाइज़ होगी। अचानक से ही आप दोनों एक दूसरे से बात करना स्टार्ट कर दोगे। वेरी बिग हैप्पी चेंजेस आपको मिल सकते हैं। हारमनी, वाओ, देखो हारमनी रीयूनियन का कार्ड है। आप दोनों के बीच में अगेन 6 नंबर 666 नंबर हो सकता है आपको बहुत दिखाई दे रहा हो, या फिर आप एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। 666 हारमनी लिख सकते हैं कमेंट में। और अगर यहाँ तक वीडियो तक आ चुके हैं, आपसे रेजोनेट हो रही है रीडिंग, तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। हारमनी आप दोनों के रिश्ते में मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। आप दोनों दोबारा से एक साथ होते हुए दिखाई दे रहे हो। आप दोनों में जो भी अनबन हो गई थी वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है, और आपके रिश्ते की यहाँ पे नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आप दोनों के रिश्ते की यहाँ पे नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है। सब अच्छा होगा, सब बेहतर होगा। जैसे आपके दिमाग आपको, देखो हम यहाँ पे इस धरती पे आते हैं ना, ये चॉइसेस भी हमारी थी। आगे हमारी लाइफ में जो कुछ होता है ना, ये चॉइसेस भी हमने कभी ना कभी ये मैनिफेस्ट कर रखा होता है, चाहे पास्ट लाइफ में कर रखा हो, चाहे इस लाइफ में कर रखा हो, लेकिन हमने मैनिफेस्ट ज़रूर से किया होता है। वही यूनिवर्स हमें देते हैं। तो अपनी मैनिफेस्टेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाइए, पॉजिटिव बनाइए, दूसरे को कर्स मत कीजिए, दूसरे की बुराई मत कीजिए, बल्कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ चाहते हैं उसको जीना शुरू कर दीजिए। जितना ज़्यादा आप उस चीज़ को जियोगे, उतना ज़्यादा आप चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरीके से ही काम करती है। तो आप अगर हारमनी को चूज़ करना चाहते हो, तो आपको हारमनी आज से, अभी से अपने अंदर लेके आनी है। आप ऑलरेडी रियूनाइटेड हो अपने पर्सन से, या आप ऑलरेडी, आप दोनों की बातचीत हो रही है, आप सेपरेटेड नहीं हो, आप दोनों ऑलरेडी एक हो। एक हारमनी और पीस अभी से अपने अंदर लेके आइए, ताकि आने वाला टाइम बहुत जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करे, और आपके पार्टनर आपके साथ हों, और आप दोनों वाकई एक हारमनी रिलेशनशिप में हो। तो इस तरीके से आपने ना अपने आप को अभी से तैयार कर लेना है कि ऑलरेडी आपका पार्टनर आपके पास ही है। इस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आपने झगड़े को, आपने कहा, अब क्या होता है ना, जब दो व्यक्तियों के अंदर झगड़ा होता है कि अब मैं तेरे से कभी बात नहीं करूँगा, मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी है, जब इस तरीके से एनर्जीज आप बोलते हो ना, तो वो भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स में जाकर आप मैनिफेस्ट कर लेते हो। और यूनिवर्स कहता है ठीक है, कभी बात नहीं करनी, चलो जी दे दिया, कभी बात नहीं करनी। फिर आप कहते हो कि यूनिवर्स कहते हैं, आप बोलते हो कि मुझे तो तेरी शक्ल ही नहीं देखनी, यूनिवर्स सेपरेशन में डाल देते हैं, ब्लॉक में डाल देते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं, और लॉन्ग टाइम सेपरेशन आ जाता है। आपने ही तो वो चीज़ें मांगी थी यूनिवर्स ने, और यूनिवर्स ने आपको दे दी। फिर आप कहते हो भगवान तूने ये क्या किया, ये तो आपने ही किया था, भगवान ने नहीं किया था, ठीक है।
क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म सेपरेशन मांगा तो भगवान ने दे दिया। आप अपने पार्टनर से खुद लड़ते थे, अगर आप याद करोगे पास्ट में आपने क्या करते हो, आप लोग लड़ते हो, खुद ही लड़ते हो। मेरे को तेरी शक्ल नहीं देख रही, तो उसको वैल्यू देता है। थर्ड पार्टी को कौन मैनिफेस्ट करता है? आप खुद मैनिफेस्ट करते हो अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी को, है ना। तो थर्ड पार्टी को जब आप मैनिफेस्ट करते हो तो थर्ड पार्टी की एनर्जीज बढ़ जाती हैं, आप थर्ड पार्टी को एनर्जी दे देते हो, तो वही मैनिफेस्ट हो जाती है, वही थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में। चाहे उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं होता ना, तब भी आप थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट कर लेते हो। तो इसी तरीके से अगर आप सेपरेशन मैनिफेस्ट कर सकते हो तो हारमनी क्यों नहीं मैनिफेस्ट कर सकते? हारमनी भी मैनिफेस्ट हो सकती है, पीस भी मैनिफेस्ट हो सकती है। सारा खेल ही यहाँ पे मैनिफेस्टेशंस का है, सारा खेल ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का है। हमने कभी ना कभी अपनी लाइफ में जो कुछ आज हम ज़िंदगी जी रहे हैं, ये हमने अट्रैक्ट किया है। अब लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, एक टाइम आएगा आपके पास पैसा ही नहीं होगा। बार बार आप इस चीज़ को रिपीटेडली बोलते रहोगे, रिपीटेडली बोलते रहोगे, हर किसी से बोलोगे, ठीक है, तो बार बार जाके अपनी दुखों को गाते रहोगे। भगवान कहेगा अच्छा दुख देना है, मतलब उसने ये मैनिफेस्ट किया, मुझे ये तकलीफ में है तो मैंने इसको तकलीफ ही दे दी। आप समझ रहे हो मेरी बात? जो आप बोलोगे ना वही आपकी डेस्टिनी बन जाती है। तो हमेशा पॉजिटिव बोलो, अपने लिए तो एटलीस्ट पॉजिटिव बोलो। मेरे पास बहुत सारी दौलत है, मेरे पास धन दौलत है, मेरे पास विजडम है, मेरे पास वेल्थ है, मेरे पास प्रोस्पेरिटी है, इस तरीके से तो अपने आप को बोलो। तो कम से कम वो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएंगी। आज नहीं होंगी, 2 साल बाद होंगी, 3 साल बाद होंगी। आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग करते हो उस पर डिपेंड करता है। बट जब सही टाइम आएगा, जब ग्रह दशा अच्छी होगी, वो सारी चीज़ें आपके लिए वो 10 टाइम्स बढ़ के मैनिफेस्ट हो जाएंगी। तो आपको वो सारी चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है, ना कि आपको उल्टी सीधी चीज़ें बोल के उन मैनिफेस्टेशंस को करने की ज़रूरत है। तो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी हारमनी को आपने मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, आपने हारमनी को, उनको कर्स नहीं करना, आपने ऑलरेडी यही सोचना है, खुश रहना है। सबसे बड़ी बात है खुश रहना। आपको खुश रहना है, आपको हमेशा यही सोचना है। आपका पर्सन जिसके साथ भी आपका मनमुटाव हुआ है, ऑलरेडी आप लोग रियूनाइटेड हो, आपकी बातचीत हो रही है, चाहे फ़ोन उठा के उसको हेलो ही बोल दो, ठीक है, हेलो कैसे हो आप, और इस तरीके से आप बोलना शुरू करो। जैसे आपकी रोज़ बात हो रही है ना, ऐसे ही आप रोज़ बात करना शुरू कर दो। आप देखो कुछ टाइम बाद उसका फ़ोन खुद से आएगा और आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी। ये मैं आपको बता सकती हूँ, ये वाक़ई होता है। एक्शंस, फीलिंग्स, जब तक फीलिंग्स आएंगी ना उसके अंदर, उस चीज़ में आप फीलिंग्स डालोगे नहीं ना, वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती। तो बहुत ज़रूरी है विजुअलाइजेशन, फीलिंग, ऑडिबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपने उस मोमेंट को राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे आपको जीना ज़रूरी है उस मोमेंट को, तब आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप चाहते हो आपका पार्टनर आपको कॉल करे, आपने फ़ोन देखना है, आपने देखना है कि उसका नंबर फ्लैश हो रहा है, आपके मोबाइल के ऊपर फ्लैश हो रहा है, घंटी बज रही है, आपने ग्रीन कलर स्क्रॉल किया, यानी कि आपने स्क्रॉल करा उसको और आपने हेलो बोला, पिक किया फ़ोन को, आपने हेलो बोला अपने पार्टनर से, हेलो आप कैसे हो, और देखोगे, और जैसे आप बातचीत करते हो अपने पार्टनर के साथ, आपने बातचीत करनी शुरू कर दी है। आप करके देखो 21 डेज़, और देखो अगर आपके पार्टनर का कॉल आप मुझे बताना अगर नहीं आया तो। ये चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। देखो वो डीपली आप कितना, अगर आप अंदर डाउट लेके आओगे ना, नहीं ये तो हो नहीं सकता, ये तो मैं ऐसे कोई खेल खेल रहा हूँ, तो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती हैं। लेकिन आप ट्रू इंटेंशंस के साथ अगर इस चीज़ को करोगे ना, तो डेफिनेटली विद इन 21 डेज़ आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज आपको ज़रूर से आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। बैलेंस, देखो बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके रिश्ते पे। यहाँ पे एंजल बने हुए हैं, एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। ये एक्चुअली मैजिशियन का कार्ड ही है, ठीक है, ये मैजिशियन का कार्ड है। तो यहाँ पे एंजल बने हुए हैं और एंजल आपकी हेल्प कर रहे हैं मैनिफेस्ट करने में। आपके पार्टनर को मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो। और जो फ़ोन वाली टेक्निक मैंने आपको बताई है ना, फ़ोन उठाओ और बात करनी शुरू कर दो, ठीक है। देखना आपका विद बहुत जल्दी, इमीडिएट फ्यूचर क्या कह रही हूँ, हो सकता है अगर आपने रेगुलर 7 डेज़ भी ये चीज़ कर ली ना, हो सकता है बहुत जल्द आपके पार्टनर का कॉल आ जाए। द वेटिंग गेम, तो ये वेटिंग गेम थी, ये ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। ये जो साइकिल थी कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है आपके रिश्ते में। थर्ड चक्रा, कम्युनिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर का आपको। वेरी गुड।
चलिए देख लेते हैं एंजल्स की गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या निकल कर आती है। सिंपल सिंपल मैं आपको टेक्निक्स बताती हूँ, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, टेक्निक्स बताती हूँ, आप उनको करा तो करो, ठीक है। आप नेगेटिव बहुत हो जाते हो, नेगेटिव नहीं होना, हमेशा पॉजिटिव अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी पॉजिटिव रहना है। आप उसके उसके दिमाग से सोच कर देखो ना। हो सकता है आपने कहीं न कहीं उसको हर्ट कर दिया है, हो सकता है कि आपने कहीं न कहीं कुछ ना कुछ ऐसे गलत शब्द बोल दिए हैं जिसकी वज़ह से उसकी भी ईगो हर्ट हुई है। तो हमेशा पॉज़िटिव रहो, ठीक है? तो इस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। कहीं पे अगर आपका डाउट आ गया ना तो बस हो सकता है वहीं पे काम तमाम हो जाए, तो हमेशा पॉज़िटिव रहो। चलिए देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस। ट्रस्ट, वाओ, ट्रस्ट रखिए, आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। विश्वास कहीं ना कहीं आपका डगमगा गया है, तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं ट्रस्ट रखिए, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है, आपको केवल और केवल ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। फॉरगिवनेस, मैंने कहा ना, फॉरगिव, माफ़ कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए, जो भी सिचुएशन है उसको लेट गो कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आ जाइए। एंजल्स भी आपको यही बोल रहे हैं, डू नॉट स्टॉप, आगे बढ़ते जाइए, अपनी मैनिफेस्टेशंस को और स्ट्रॉन्ग करते जाइए। कोई हार्ड टाइम आया उसको, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो चेंज नहीं की जा सकती, ठीक है। हमेशा अगर आपकी देखो टैरो कार्ड रीडिंग जो होती है ना, बहुत ही सही चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आपका ना कार्ड कोई नेगेटिव आता है ना, सपोज डेविल का कार्ड आया, ठीक है, क्या हुआ, डेविल का कार्ड आया है, डेविल ने बताया कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो या कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपके अराउंड है। अब हमने एनर्जीज को क्या करना है, ट्रांसम्यूट करना है। एनर्जी तो निकल आई डेविल की, और आपने क्या करना है, ट्रांसम्यूट करना है। ट्रांसम्यूट कर लिया ना अगर आपने अपनी एनर्जीज को, तो आपकी वो एनर्जी चेंज हो जाती है। डेविल का जो कार्ड है ना आपका, वो बहुत पॉजिटिव कार्ड में निकल आता है, ठीक है। वर्ल्ड का कार्ड आ जाएगा, यानी कि सक्सेस का कार्ड आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, डेविल के कार्ड जो, अगर आपका डेविल का कार्ड आया है, ठीक है, आपने देख लिया डेविल का कार्ड है, अब ये मत सोचो हाय मेरे पे ब्लैक मैजिक हुआ है, हाय मेरे पे ये हुआ है, हाय उसने ऐसे कर दिया, हाय उसने वैसे कर दिया, नहीं। अब मुझे क्या करना है, आपने ये सोचना है सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि आपने अपने ऑरा को क्लीन करना है, आपने मेडिटेशंस करनी है, और जब आप अपने ऑरा को क्लीन कर लोगे, मेडिटेशंस करोगे, तो ऑटोमेटिकली कोई भी ब्लैक मैजिक होगा, कोई भी राहु होगा, कोई भी केतु होगा, कुछ भी होगा, तो वो टोटली वहाँ पे निकल जाएगा। ये होती है टैरो कार्ड रीडिंग की मतलब अगर मैं बोलूँ ना, टैरो कार्ड रीडिंग से हेल्प हमें ये होती है, ये विजुअलाइजेशन होती है, ये एनर्जी ट्रांसम्यूट करने का काम करते हैं। तो आपको पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में टैरो कार्ड्स द्वारा ही मैनिफेस्ट हो जाती हैं। कई बार टैरो कार्ड रीडिंग देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, वही चीज़ें हमारी लाइफ में भी मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो आपको रुकना नहीं है, अपने पाथ पे आगे बढ़ते जाना है, डोंट स्टॉप, पीसफुल रिसोल्यूशन। तो वही मैं आपको कह रही हूँ, आपके पार्टनर के साथ आपका पीसफुल रिसोल्यूशन यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी हेल्थ ख़राब है तो आपकी हेल्थ यहाँ पे इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है, आपकी लाइफ में एबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। समझ आ गई आपको क्या करना है। मैंने टेक्निक, इतनी सिंपल टेक्निक आपसे शेयर करी है, आप इस टेक्निक को अपनाओ और देखो आपकी लाइफ में यूं काम होते हैं। बाकी एंजल्स आपको बोल रहे हैं इट्स अप टू यू। ये बाकी भाई देखो, हमने गाइडेंस दे दिया आपको, बाकी इट्स अप टू यू, आप इन चीज़ों को करते हो या नहीं करते हो। देखा, एंजल्स भी मजाक करते हैं। सक्सेस, आपकी लाइफ में सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है। वाओ, बहुत ही वंडरफुल रीडिंग निकली है, और मैंने आपको गाइडेंस भी दे दी है, आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी बता दी है। तो इस तरीके से चीज़ों को मैनिफेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, और अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग्स चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। पेमेंट की डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे दे दी जाएंगी, तो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनके हिसाब से पेमेंट ली जाती है। तो मिनिमम 555 से मेरी रीडिंग स्टार्ट होती है, 555
अमाउंट ₹555 से, तो वहाँ पे आपको पेमेंट की डिटेल दी जाएगी, तो पेमेंट करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। फ्री रीडिंग्स मैं नहीं करती हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे फ्री रीडिंग्स के लिए कॉल या मैसेज नहीं कीजिएगा, और आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ व्हाट्सएप में मुझे मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी है। कॉल्स मैं नहीं पिक करती हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं होता इतनी कॉल्स पिक करने का। व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, फिर एक टाइम पे मैं देख के सबको रिप्लाई ज़रूर से कर देती हूँ। अभी भी मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ, तो फिर आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, तो बताओ मैं कैसे पिक कर पाऊँगी कॉल? नहीं कर पाऊँगी ना। तो इसी वजह से व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।